हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रंग बिरंगी मिठाई। अब जब मैं रंग बिरंगी मिठाई बोली हूँ तो सबके जहन में आता होगा कि रंग डाल करके जो मिठाई बनेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी रंग यूज नहीं करूँगी। एकदम जो मौसमी चीज़ है ना, उन्हीं से मैं रंग बिरंगी मिठाई बनाऊंगी और घर में रखे हुए सामान से मैं मिठाई बनाऊंगी। तो रंग बिरंगी मिठाई कोई भी ओकेजन हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें आप बनाइए। और घर में तो बच्चे और बड़े एंजॉय करते ही हैं, क्योंकि जो जितना वो देखने में सुंदर लगेगा उतना ही वो खाने में भी टेस्टी होगा। और साथ ही साथ जो आपके घर में मेहमान आएंगे ना, वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं थकेंगे। अगर क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, वो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। और समय न गवाते हुए हम लोग रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली मिठाई मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैं चढ़ा दी कढ़ाई और कढ़ाई का फ्लेम ऑन कर दी और इसमें मैं डाल दी 1 कटोरी बेसन। यहाँ पे मैं फ्लेम को लो रखी हूँ और 1-1.5 मिनट तक मैं बेसन को पहले भून ली। उसके बाद इसमें मैं जिस कटोरी से बेसन डाली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए मिठाई अगर बना रहे हैं तो घी डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो इस तरह से घी डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ्लेम को लो रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भून तो जाएगी ऊपर से लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, बहुत अच्छी मिठाई नहीं बनेगी। तो लगभग 3-4 मिनट बाद ये देखिए गीला होना स्टार्ट होता है, मतलब जैसे जैसे बेसन भूनते जाएगी घी वो छोड़ते जाएगी और गीला होता जाएगा बेसन। अब मैं उसे दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दी और इस गैस पे मैं चढ़ा रही हूँ चाशनी। तो जिस कटोरी से मैं बेसन ली थी सेम उसी कटोरी से मैं आधी कटोरी चीनी ली और आधी कटोरी में पानी डाल रही हूँ। तो इन दोनों को मैं थोड़ा देर कंटिन्यूअस चलाते रहूँगी, क्योंकि चाशनी में जब आप नहीं चलाइएगा चीनी डाल के तो चीनी नीचे जम जाती है। और साथ ही साथ बेसन को भी चलाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेसन भी भूनते रह रही है यहाँ पे। तो इसे भी बीच बीच में चलाते रहिए और दोनों को साथ में इस तरह से पकाते रहिए, क्योंकि ये चाशनी वाली मिठाई बन रही है, मतलब इसमें चाशनी जाएगी, तो इधर चाशनी साथ साथ में बनाना ज़रूरी है। तो चाशनी इस तरीके से जान जाइएगा कि हो गई है, क्योंकि चाशनी को जब चम्मच पे इस तरह से टपकाइएगा ना, तो लास्ट की जो बूंद है ना उसमें एक तार बननी चाहिए, मतलब जल्दी नहीं टपकनी चाहिए। कह सकते हैं कि एक तार की चाशनी हमें यहाँ पे चाहिए। तो इस तरीके से मैं चाशनी जब हो गया तो उसे उतार दी और बेसन भी लगभग मेरी भून चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो उसमें मैं आधी कटोरी यहाँ पे खोया डाल दी और खोया मिक्स करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे चाशनी डाल दी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, चाशनी डालने के बाद बस मिक्स कर लेना है। तो इसे मिक्स करने के साथ साथ में यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी डालूँगी। तो ड्राई फ्रूट में मैं नारियल का बूरा है, काजू, बादाम और पिस्ता कट कर लीजिए बारीक और उसे इस तरह से डाल दीजिए और लगभग आधे मिनट से 1 मिनट इसे और भी पका लीजिए लो फ्लेम पे और गैस को ऑफ कर दीजिए बंद। और कढ़ाई में ही इसे थोड़ा देर इस तरह से चलाते रहिए। तब तक मैं एक प्लेट तैयार कर ली थी घी लगा करके बर्फ़ी जमाने के लिए। तो उसी प्लेट में मैं इस मिश्रण को निकाल दे रही हूँ और उसके बाद कलछी की मदद से ही मैं इसे सेट कर लूँगी। बहुत अच्छे से ये कढ़ाई को छोड़ देती है मिश्रण। तो देखिए कढ़ाई में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ये अलग हो जाती है जब जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाती है। तो ये कलछी की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से सेट कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और इसे मैं लगभग आधे पौने घंटे के लिए अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो लगभग आधे पौने घंटे बाद मैं यहाँ पे बर्फ़ी को अपने अनुसार कट कर ले रही हूँ। आप अपने अनुसार कट कीजिए, मतलब जिस भी साइज़ में शेप में रखना चाहते हैं उस साइज़ और शेप में इसे कट करके इस तरह से ऊपर में एक काजू का हाफ पार्ट लगा करके इस तरह से सजा दीजिए और सामने वाले को सर्व कीजिए। तो लग रहा है ना टेस्टी और डिलीशियस। तो येलो कलर की बर्फ़ी तो बन गई, अब चलिए दूसरे कलर की बनाते हैं। तो वाइट दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी बनेगी वो वाइट कलर बनेगी। तो वाइट कलर के बिना तो सारा चीज़ अधूरा होता है। तो यहाँ पे ली 1 कटोरी में नारियल का बूरा। नारियल का बूरा अगर आपके घर में नहीं है तो अगर गोला है नारियल का, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और बारीक पीसने के लिए मिक्सी जार में डालिए और उसका अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। तो 1-1.5 मिनट में नारियल के बूरा को सूखा भून ली और उसमें मैं आधी कटोरी पहले दूध डाली और आधी कटोरी में मलाई डाल रही हूँ। जो दूध की मलाई होती है ना, मैं घर में रखती हूँ तो उसे डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं या तो खोए का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर घर की चीज़ों से बनानी है और मलाई अगर है तो घर की चीज़ों से ही बनाइए। तो इन दोनों को डालने के बाद इसे मैं मीडियम फ्लेम कर दी और मीडियम फ्लेम पे मैं नारियल को पकने के लिए दूध में छोड़ दे रही हूँ, बीच बीच में चलाते रहूँगी। और तब तक मैं इधर एक प्लेट तैयार कर ले रही हूँ बर्फ़ी जमाने के लिए।
तो सेम वही प्रोसेस है, घी लगाइए और पूरे प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद अब यहाँ पे कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है, क्योंकि अब नारियल जो है ना बहुत अच्छे से दूध को पी लिया है, मतलब दूध सूखने लग गया है। यहाँ पे जिस कटोरी से नारियल का बूरा डाली थी ना, उसी कटोरी से आपको आधी कटोरी चीनी डाल देनी है और चीनी डाल करके भी इसे लगभग 2-3 मिनट तक पकाते रहना है। 2-3 मिनट बाद देखिएगा कि बहुत अच्छे से ये जो मिश्रण है ना वो कढ़ाई को छोड़ने लग गई है और एक जगह इकट्ठा होने लग गई है। तो जब इस तरह से होने लग जाए ना, तो उसे प्लेट में निकाल लीजिए और प्लेट में निकाल के इसे अच्छे से पूरे प्लेट में सेट कर दीजिए। तो ये देखिए मैं कलछी की मदद से पहले कर दे रही हूँ। जब अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद हाथों की मदद से इस तरह से मैं इसे थपकी दे करके अच्छे से सेट कर लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे सूखा नारियल पाउडर ना मैं बचा करके रखी थी 2 चम्मच, क्योंकि ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और पूरे में स्प्रिंकल करने के बाद हाथों की मदद से स्प्रेड कर दीजिए और पूरे में एक लेयर चढ़ा दीजिए नारियल। जो वाइट वाइट दिखेगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये सेट भी हो जाती है गरम गरम में। तो ये देखिए लगभग आधा घंटा मैं इसे छोड़ दी थी, तो आधे घंटे बाद मैं बर्फ़ी का कट लगा लेती हूँ इसमें। ये देखिए आप जिस भी आकार में या साइज में काटना चाहते हैं कट करके निकाल लीजिए, डायमंड में या स्क्वायर में। तो मैं यहाँ स्क्वायर में कट की हूँ और आपको देखिए मैं बर्फ़ी एक निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना यम्मी और डिलीशियस बर्फ़ी बन करके तैयार हुआ है और एकदम प्योर वाइट लग रहा है ना। तो इसे मैं किस चीज़ से सजाऊंगी, चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इस पे लगाई हूँ बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो येलो के ऊपर ये ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो इस तरह से सर्व कीजिए, सामने वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे, चाहे आपके घर के बच्चे हों, बड़े हों या फिर बाहर के लोग हों। अब मैं तीसरी मिठाई की तरफ चल रही हूँ। तो मैं वो लाल कलर की बनाऊंगी। तो लाल कलर बनाने के लिए आज जो अभी के समय में सबसे अच्छा चीज़ मिल रहा है ना मार्केट में सस्ता, वो है बीट रूट। तो आप इस तरह से बीट रूट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे लगभग 250 ग्राम, मतलब 2 बड़े बीट रूट मेरे चढ़े थे 250 ग्राम में, उसे छील ली और छील करके उसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी जार में डाली और बारीक इसका पेस्ट में, मतलब दरदरा बारीक के बीच में जो होता है ना उस तरह से इसे पीस लीजिए। उसे अब मैं चढ़ा दे रही हूँ कढ़ाई में और जितना आपका बीट रूट है ना उतना ही आपकी चीनी लग जाएगी। तो मतलब अगर 250 ग्राम आप बीट रूट ले रहे हैं तो 250 ग्राम यहाँ पे चीनी आपको यूज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत 19-20 आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद फ्लेम को रखी लो, क्योंकि चीनी को मेल्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से जैसे जैसे चीनी मेल्ट होते जाएगी ना, बीट रूट भी अपना पानी छोड़ता जाएगा और ये थोड़ा गीला होता जाएगा। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट इसे लो फ्लेम पे जब पकाइएगा तो बहुत अच्छे से चीनी जो है वो गल जाएगी और बीट रूट भी अपना पानी छोड़ देगा। तो अब यहाँ पे फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और इसे पकने दीजिए। जब तक ये पकेगी तब तक मैं एक प्लेट यहाँ पे तैयार करूँगी। लेकिन ये देखिए कलर, अलग से आपको कोई भी कलर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कलर जो है ना मिठाई का निकल के आएगा। तो बीट रूट तो अपने आप में एक रेड कलर ऐसा है ना कि उसको कितना भी पका लीजिए उसका कलर नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे वही प्लेट में फिर से एक ली हूँ और उसमें घी लगा करके इस तरह से पूरे में तैयार कर ले रही हूँ प्लेट को बर्फ़ी जमाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे बर्फ़ी जमाने के लिए प्लेट को तैयार कर ली। तब तक इसे चलाते भी रहिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम है तो वो कहीं नीचे से जलने ना लग जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ये पक करके तैयार भी होती है। तो ये देखिए धीरे धीरे अब लगभग ये पक गई है, मतलब कढ़ाई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की छोड़ने लग गई है। तो अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ छोटी कटोरी से 1 कटोरी में घर का बना हुआ खोया। आप खोए का कोई मेज़रमेंट नहीं करना है, आप कम या ज़्यादा खोया डाल सकते हैं, ये बिना खोए का भी बना सकते हैं। लेकिन खोया डाल देने से बर्फ़ी बहुत टेस्टी बन जाती है और बीट रूट का बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं आता है, फिर एकदम से स्वाद ख़त्म हो जाता है पकने के बाद। तो खोया ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से खोया मैं डाल दी। आप चाहे तो मिल्क पाउडर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खोया डाल करके इस तरह से इसे मिक्स करिए और फ्लेम को अभी कर दीजिए लो और इसे लो फ्लेम पे ही 2-3 मिनट खोया डालने के बाद पकाते रहिए। और जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना तो कढ़ाई है ना वो किनारों से छोड़ते जाएगा और घी वगैरह अलग से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है ना डालने के बाद 2-3 मिनट में पकाई और एक बबल सा आना शुरू हो गया, मतलब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आने लगी है। कढ़ाई भी छोड़ने लग गई है, इसमें बबल भी होने लग गया है। तो समझ जाइए कि ये जमने के लिए तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसे गैस को बंद कर दे रही हूँ और अभी 2-3 मिनट मैं गैस पे ही कढ़ाई में बैटर को चलाते रही। उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल ली। तो उसके बाद मैं इसके हल्के हल्के हाथों से मैं सेट कर दे रही हूँ बर्फ़ी के बैटर को, मतलब इसका जो मैं डो बनाई हूँ या बैटर जो भी आप कह सकते हैं,
तो इस तरह से सेट कर दीजिए। लेकिन यहीं पे आपको एक काम करना है, 5 मिनट से 10 मिनट बाद यहाँ पे चाकू की मदद से इसमें जिस भी रूप में आप बर्फ़ी कट करना चाहते हैं, मतलब काटना चाहते हैं, यहाँ पे चाकू की मदद से उसमें निशान लगा लीजिए, नहीं तो अच्छे से जम जाएगी ना तो वो फिर कटेगी नहीं। तो ये देखिए लगभग आधे घंटे बाद मैं सारे बर्फ़ी इस तरह से निकाल ली हूँ और ये देखिए कितने सॉफ्ट बर्फ़ी बने हैं और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बने हैं। तो रेड कलर भी आपकी बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। तो इस ओकेजन आप 3 कलर की बर्फ़ी बनाइए। इसे भी किसी भी चीज़ डाल करके सर्व करने की या सजाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में ही इतना सुंदर है ना रेड कलर देखने में कि इसे बस सिंपल रहने दीजिए। तो ये देखिए तीनों बर्फ़ी बन करके मेरी तैयार हो गई है। तो इसे बनाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।